क्वेश्चन है CSR नेट के अंदर लाइफ साइंसेज के अंदर जून 2022 के अंदर दी अमीनो एसिड आर्जिनिन इज अनकोडेड बाय 6 कोडॉन्स CGU CGU CGC CGG AGA and AGG assuming the inosine is not an option inosine underline करना इसको in the tRNA यानी ट्रांसफर RNA एंटीकोडॉन. What is the minimum number of the tRNA from the option given below that would be sufficient to read these codons? तो इसका थर्ड इसका ऑप्शन है 3 आएगा. ठीक है, तो यही मैंने 6 के 6 ये कोडॉन्स थे मैंने यहाँ लिख दिए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. ठीक है, अब ये कोडोन है, कोडोन को रीड करने के लिए एंटीकोडोन जरूरत होती है और दोनों का इंट्रैक्शन होगा. इंट्रैक्शन होने के बाद अमीनो एसिड डिलीवर होगा. ठीक है, अब वैसे 64 कोडोन होते हैं बट यहाँ प्रोकैरियोट के अंदर यूकैरियोट के अंदर कितने कितने ट्रांसफर आरएनए या एंटीकोडोन होते हैं वो बता देता हूँ मैं. प्रोकैरियोट के अंदर 30 से लेकर 40 डिफरेंट tRNA होते हैं, ट्रांसफर आरएनए. इसको एंटीकोडोन भी बोल सकते हो आप. ठीक है, दूसरा है यूकैरियोट के अंदर 50 और इससे ज़्यादा मोर डिफरेंट tRNA होते हैं. ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखो मैंने प्रोकैरियोट का एग्जांपल ले लिया. यहाँ प्रोकैरियोट के अंदर क्या है, 40 है डिफरेंट tRNA या एंटीकोडोन्स हैं. एक कोडोन को पढ़ने के लिए एक एंटीकोडोन की ज़रूरत होती है. ठीक है, और यहाँ क्या है, कितने 40 हैं. तो ऐसे तो 40 ही कोडोन होने चाहिए थे बट हैं कितने 64. तो ऐसे कैसे रीड करेंगे, और वो जो गैप है 64 में से 40 या 24 का, वो गैप कैसे फिल होगा. इस गैप को फिल करने के लिए या समझने के लिए, फुलफिल करने के लिए, कुछ भी कह लो, इसको समझने के लिए या एक कंसेप्ट आया है. वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट था फ्रेंच ग्रीक, और वो उसने कंसेप्ट दिया था बबल हाइपोथेसिस. ठीक है, तो मैं बबल हाइपोथेसिस के बारे में बताऊंगा और फिर ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ठीक है, अब मैं इससे पहले मैं एक सीधा ही ग्राफ उस पर आ जाता हूँ. ये है. ठीक है, यहाँ देखो 3 न्यूक्लियोटाइड है, ये तो mRNA है, ये tRNA है. mRNA को हम क्या है यहाँ कोडोन बोलते हैं, tRNA क्या है एंटीकोडोन होता है. ठीक है, ये समझ में आए. और एंटीकोडोन कोडोन का इंट्रैक्शन होगा तभी तो अमीनो एसिड बनेगा. ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, 3 का 1 2 3 वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है. ठीक है, 3 3 का, या मैंने 1 2 3 लिख दिया. यहाँ वहाँ क्या है, कुछ G था, C था, A था. ठीक है, या C था, G था. ठीक है, वो था. मैंने यहाँ 1 2 लिख दिया समझने के लिए. पहले समझो फिर उसके बाद में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो बबल हाइपोथेसिस बताऊँगा मैं इसके बारे में क्या है. यहाँ ये इसी पॉइंट से तो नॉर्मली क्या है, जब नहीं मेंशन किया हुआ कि जो कोडोन गया है 5 से 3 प्राइम या 3 से प्राइम है, तो हमेशा अपने ये याद रखना लेफ़्ट साइड क्या 5 प्राइम आता है और राइट साइड क्या है 3 प्राइम आता है. ठीक है, ये याद रखना. तो 5 से 3 प्राइम ये mRNA कोडोन 1 2 3 है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन. ये थर्ड जो पोजीशन है इसको वोबल पोजीशन बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ से 5 से 3 है तो इसका मतलब अपोजिट है, 3 से 5 होगा. यहाँ देखो 3 है, इस साइड में 3 है तो इस साइड में क्या 5 होगा. ठीक है, तो ये आ गया. यहाँ देखो फिर अपोजिट में होगा तो 1 2 3 होगा. ये ऐसे है तो ये अपोजिट में होगा. ठीक है, अब बबल पोजीशन क्या है, बबल हाइपोथेसिस क्या है, दोनों के अंदर होती है. एंटीकोडोन के अंदर भी होती है और कोडोन के अंदर भी होती है. कोडोन के अंदर कौन सी पोजीशन पर होती है, एंटीकोडोन के अंदर कौन सी पोजीशन पर होती है वो बताऊंगा मैं. क्योंकि इंट्रैक्शन करना है तो दोनों
पोजीशन यानी कि एक सार होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा है कि ऐसे होनी चाहिए पोजीशन एक सार। पोजीशन उसकी डिफरेंट हो सकती है बट ऐसी होना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन तो आमने सामने होगा ना, तो आमने सामने होना चाहिए। वैसे जो कोडोन है, कोडोन के अंदर mRNA के अंदर 5 से 3 प्राइम, तो इस पर 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, बबल पोजीशन है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे करेंगे तो जैसे ऐसी है, तो इसका ऊपर कौन सी पोजीशन आएगी, एंटी कोडोन की 1 पोजीशन आएगी। तो इसका मतलब 3 पे है तो इसका ऊपर पोजीशन 1 पे होगा। ठीक है, ये 1 पोजीशन क्या है, वोबल पोजीशन बोलते हैं। एंटी कोडोन की 2 और 3 पोजीशन वोबल पोजीशन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन जो कोडोन की है वो वोबल पोजीशन नहीं है। ठीक है, याद रखनी है। देखो यहाँ याद है, एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ सी कोडोन है 5 से 3 प्राइम, तो 3 है तो इसका मतलब 3 पोजीशन पे होगा। ठीक है, 3 पोजीशन पे हो तो ऐसे ही देखो, ये आमने सामने तो इंटरेक्शन तभी होगा ना। तो आमने सामने तो इस पर 3 पोजीशन पे, तो आमने सामने तो 1 पोजीशन पे है, क्योंकि 5 प्राइम तो 3 प्राइम है और इसके अपोजिट में 3 से 5 होगा। अपोजिट में तो यहाँ 1 से 2 3 होगा, तो यहाँ 1 2 3 होगा, तो इसका सामने कौन सी होगी, 1 पोजीशन होगी। तो इसका मतलब बबल पोजीशन क्या, 1 पोजीशन होगी। ठीक है, ये याद रखना है। ये 1 और 2 पोजीशन, ये बबल एक तो ये कि 2 और 3 पोजीशन क्या बबल पोजीशन ही है। यहाँ 1 और 2 पोजीशन ये बबल पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था कि 64 कोडोन है, यहाँ जो कोडोन 64 है, तो ऐसे तो 1 2 3 अमीनो एसिड ही है, यहाँ भी 1 2 3 ही होंगे। अमीनो एसिड नहीं है सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड के, तो ये कोडोन है तो ऐसे ही एंटी कोडोन होंगे। 1 2 3 कोडोन है तो ये पोजीशन है, तो इस एंटी कोडोन की भी 3 ही पोजीशन होंगी। तो यहाँ 64 होंगे तो ऊपर भी तो 64 होने चाहिए थे। ठीक है, रीड करने के लिए। या फिर क्या है, प्रोकार्योटिक के अंदर 40 है डिफरेंट टीआरएनए एंटी कोडोन ये हैं, तो इसका मतलब कोडोन भी तो 40 ही होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कोडोन तो क्या 64 है। तो उनको गैप करने के लिए वोबल हाइपोथेसिस दी है, और वो कंसेप्ट कैसी है वो अभी देखते हैं। वो एंटी कोडोन क्या है, एक से ज़्यादा कोडोन को रीड करेगा, वो तभी जाके ही में 64 बनेगा। ठीक है, जैसे 64 क्या है कोडोन है, तो 40 क्या है एंटी कोडोन है। तो ये जो एंटी कोडोन है वह एक से ज़्यादा कोडोन को रीड कर रहे हैं। वो कैसे रीड कर रहे हैं वो देखते हैं। अब यहाँ देखो, इनके अंदर दोनों के अंदर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो वोबल हाइपोथेसिस के अंदर क्या आता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड बेस पेरी यानी हाइड्रोजन बेस पेरी होती है। ठीक है, ये इसके अंदर वोबल के अंदर क्या कि फर्स्ट पोजीशन एंटी कोडोन और थर्ड पोजीशन पे क्या है कोडोन का है, वोबल पोजीशन है। तो इन पे क्या है, स्टैंडर्ड भी और नॉन स्टैंडर्ड दोनों बेस पेरी होती है हाइड्रोजन की। बट ये जो 2 और 3 है और 1 और 2 है, ये नॉन वोबल पोजीशन है, ये वाली, ये दोनों, इनमें ओनली क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रैक्शन के लिए, तभी तो ये इंट्रैक्शन होगा ना। ठीक है, और फिर इंट्रैक्शन होने के तरह फिर डिलीवरी होगी अमीनो एसिड। तो मैंने ये बता दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस टेबल को हमेशा याद रखना। ये mRNA बेस पेयर कोडोन है, ये tRNA बेस पेयर एंटी कोडोन है। फर्स्ट पोजीशन पे देखो ये वही था, ए है, जी है, सी है, यू है, आई है। और थर्ड पोजीशन में यू है, यू और सी है, सी है ना, जी है, ए है और जी है, ए है, यू है और सी है। अब यहाँ क्या है, जब एंटी कोडोन के अंदर एंटी कोडोन ये है, ठीक है, अभी ये यहाँ अपोजिट में देखे, आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होते ना। ठीक है पोजीशन यहाँ देखो, एंटी कोडोन पे फर्स्ट पोजीशन पे ए है, यहाँ नीचे यू होगा, कोडोन पे तो यू होगा, और यहाँ क्या है एंटी कोडोन पे क्या है ए होगा, तभी इंट्रैक्शन होगा। याद रखना, तभी क्या है इंट्रैक्शन होगा, दोनों का वर्णन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एंटी कोडोन पे तो जी दे है, और नेक्स्ट क्या फर्स्ट पोजीशन पे
और थर्ड पोजीशन पे क्या है इसका, ये थर्ड पोजीशन कोडोन पे यू भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। इसका मतलब ये दो होंगे ना, दो यू और सी, तभी क्या इंटरेक्शन होगा। यहाँ देखो कोडोन के अंदर दो पेयरिंग के साथ एक कोडोन एंटी कोडोन है, तो यू को भी पढ़ रहे हैं और सी को भी पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जी एक ही है। तो ऐसे कवर करना पड़ेगा। यहाँ देखो ऊपर देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यू दे रहा है और इन पे जो एंटी कोडोन तो क्या है, यू है, बट ए है और जी है। तो यहाँ ए को भी पढ़ रहा है यू, जी को पढ़ रहा है यू, दोनों को पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो इसलिए क्या है यहाँ यू आएगा। तो ये दो पोजीशन को पढ़ रहा है कोडोन की। तो ऐसे ही कवर हो गए। जो गैप फिल था ना 24 का, 64 का और 40 का था, वो ऐसे ही गैप फिल करके रीड करके ही होगा। यानी कि जो एंटी कोडोन है वो एक से ज़्यादा कोडोन को रीड करेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, अब कितने हैं वो अलग बात है, वो तो रीड करने के सीक्वेंस को रीड करेगा तभी पता चलेगा। ठीक है, ये मैंने बता दी है। अब मैं सीधा, हाँ, अब ये याद रखना है, ये टेबल। अब ये टेबल कैसे याद रखोगे, ए जी सी यू, ये तो सिंपल है, आई। ठीक है, अब ए देखो, ए की फर्स्ट पोजीशन एंटी कोडोन की, ए के साथ यू है, ये के साथ यू है, और जी के साथ यू है, सी है, दोनों हैं ये। अब इसके अंदर देखो सी आ गया, सी को कहाँ जाओगी, ये जाएगा। देखो सी के साथ ये जाएगा, ये आ गया, जी आ गया, और यू करेगा तो फिर क्या है, ए और जी आ गया। ठीक है, इसको आप इस ऐसे करो, ए है तो देखो ए के साथ यू है ऐसे, और जी आएगा तो क्या आएगा, सी भी यू और सी आएगा, दोनों आएगा। और जब सी आएगा तो फिर ये आएगा, और यू आएगा फिर ये दोनों आएंगे, ये। ठीक है, और आई आइनोसिन है, क्या है, आई है, ए है, जी है और सी है। ए है, जी नहीं है, ए है, सी है, यू है, तो ये है। अब क्वेश्चन के अंदर सीधा मैं डायरेक्ट आता हूँ। उसने क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं किया हुआ है, आइनोसिन एंटीकोडोन नहीं लेना, हमने सिर्फ ए जी सी यू लेना है। तो ये पोजीशन थर्ड पोजीशन क्या कोडोन की है, तो एंटीकोडोन ये बताने। ठीक है, कैसे बताने हैं देखते हैं। मैं अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सीधा डायरेक्टली, तब समझ में और क्लियर आ जाएगा आपको। देखो ये है, पहला मैंने ये ले लिया, यहाँ देखो सी जी यू और सी जी यू दो हैं, एक और दो, ये दो कोडोन ले लिए मैंने। इस दो कोडोन को एक एंटीकोडोन रीड करेगा, कैसे करेगा वो देखते हैं। ये mRNA कोडोन है, ये भी mRNA कोडोन है, ये पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, अभी लिया मैंने 1 2 3 पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से करेंगे हम mRNA की। लेफ्ट साइड में क्या 5 प्राइम 3 है, 5 प्राइम 3 है दोनों, एक ये हो एक ये और है, देखो बीच में याद रखना है। ठीक है, दोनों ले लिए मैंने। अब एंटीकोडोन यहाँ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो एंटीकोडोन क्या होगा, देखो पहले तो इसको वोबल हाइपोथेसिस देखना पड़ेगा। यहाँ देखो पहला दूसरा तीसरा पोजीशन पे है, पहला दूसरा तीसरा पोजीशन पे है कोडोन की। एंटीकोडोन की क्या होगी, ऐसी थी, यदि 3 पोजीशन पे क्या है कोडोन की है, तो एंटीकोडोन पे क्या होगा, 1 पे होगा। ए का 1 है और सी का 3 है। देखो 3 ऐसे भी बना सकते हो उल्टा, या 3 ऐसे भी होगा। ठीक है, तो इस पे देखो ये सी और ये सी सेम है, तो जी आएगा, सिंपल आएगा। साइटोसिन की जगह ग्वाइनिन आएगा, ग्वाइनिन तो क्या साइटोसिन आएगा। यू और सी को रीड करने के लिए हमने क्या टेबल देखनी पड़ेगी। ये एंटीकोडोन है, ये कौन से दोनों, यू और सी है दोनों के, ये कोडोन है। इनको रीड करने के लिए थर्ड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन है, यू और सी है, इसको रीड, दोनों को रीड करने के लिए एक है एंटीकोडोन,
इसके सामने क्या जी है, ठीक है। ये एंटी कोडोन है जी, तो ये क्या आ गया, जी आ गया, ये आ गया जी। ये तो सेम है, कोई बात नहीं है। साइटोसिन के अंदर ग्वाइनिन और यहाँ ग्वाइनिन के साइटोसिन है। इन दोनों के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन, एंटी कोडोन की सेकंड और थर्ड, और कोडोन की फर्स्ट और सेकंड के अंदर इसमें ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इनके अंदर दोनों के अंदर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में इंटरेक्शन किसका हो रहा है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों हाइड्रोजन की इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये बबल हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो इन दोनों कोड को रीड करने के लिए एक एंटी कोडोन होगा, एक हमने पता लग गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है, एक तो ये कोडोन दिया है, एक ये कोडोन दिया, सी जी सी, सी जी जी। तो ये दोनों कोडोन ले लेता हूँ मैं, इसमें तो नहीं है, मैं ले लेता हूँ दूसरा। हाँ जाओ, ये रहा जी सी जी ना, सी जी ए, एक तो ये कोडोन है, दूसरा और के अंदर सी जी जी, यही है ना, देखो इसके अंदर सी जी सी, सी जी जी, ये है, ठीक है, दोनों ले लिए हमने। अब इसके अंदर देखो, ये टीआरएन है, ये एंटी कोडोन है, एमआरएनए, ये एंटी कोडोन और ये वो है एंटी कोडोन, ये गिवन नहीं है, तो यहाँ क्या है, ओनली कोडोन दे रखा है, 1 2 3, 5 से 3 है, 5 से 3 है दोनों के अंदर, कोडोन के अंदर। तीसरी पोजीशन पे क्या है, कोडोन की क्या है, वोबल हाइपोथेसिस है। टीआरएनए की फर्स्ट पोजीशन पे वोबल हाइपोथेसिस होगा, 5 से 3 होगा, अपोजिट में होगा इसके, 5 से 3, और यहाँ क्या 3 से 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन में होगी, ये तो वोबल हाइपोथेसिस फर्स्ट और थर्ड है, क्योंकि दोनों आमने सामने होंगे, 3 होगी तो यहाँ 1 होगी, यहाँ 1 होगी, 2 होगी तो यहाँ 2 और 3 होगी, ठीक है। तो ये तो दोनों वोबल हाइपोथेसिस है। तो देखो दोनों के अंदर ग्वाइनिन साइटोसिन साइटोसिन है, तो साइटोसिन को हमने क्या एंटी कोडोन क्या ग्वाइनिन होगा जी, यहाँ ग्वाइनिन ग्वाइनिन तो क्या साइटोसिन होगा। ये तो क्या नॉन वोबल हाइपोथेसिस है, इनमें क्या है दोनों हाइड्रोजन इंटरेक्शन हो गया। अब तीसरा है फर्स्ट के अंदर और थर्ड के अंदर, फर्स्ट एंटी कोडोन और थर्ड क्या है कोडोन, इनके अंदर वोबल हाइपोथेसिस है। तो वोबल हाइपोथेसिस के अंदर ए है और जी है, ए और जी को टेबल के अंदर हमने देखना पड़ेगा, क्या है टेबल कहाँ गई हमारी, ये रही ए और जी, ये ना थर्ड पोजीशन पे कोडोन की थर्ड पोजीशन पे ये है ए और जी है, ए और जी को रीड करने के लिए क्या है, यू है एंटी कोडोन, तो क्या होगा यू होगा, तो ये एंटी कोडोन होगा, ये सेकंड एंटी कोडोन होगा। तो पहला वो था, दूसरा ये हो गया, यानी कि 4 एंटी कोडोन को रीड करने के लिए 2 एंटीजन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और रहेगा, लास्ट एंड फाइनल। लास्ट देखो अब क्या है, इसके अंदर बता देता हूँ, ये रहा ए जी जी, देखो ए जी ए और ए जी जी, ये है कोडोन, 2 कोडोन हो गए, वही लेंगे हम 5 से 3 प्राइम और 5 से 3 प्राइम, ये कोडोन है एमआरएनए के अंदर। एंटी कोडोन यहाँ नहीं है, तो वही 1 2 3 पोजीशन पे 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे वोबल हाइपोथेसिस है कोडोन पे, एंटी कोडोन तो है नहीं, एंटी कोडोन पे कौन सी होगी, फर्स्ट पोजीशन में होगी, क्योंकि ये आमने सामने होगी, 3 पे तो यहाँ 1 पे होगी, ए है तो ए याद रखना, 3 है तो 3, सी याद रखना, या 3 ऐसे भी बना सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वोबल, ये नॉन वोबल हाइपोथेसिस है, 2 और 3 और 1 और 2 नॉन वोबल हाइपोथेसिस है, 1 और 3 क्या है, ये देखिए वोबल हाइपोथेसिस है। तो ए और ए को पढ़ने के लिए यू है, ठीक है, जी और जी ग्वाइनिन एडेनिन को पढ़ने के लिए यूरासिल है, ग्वाइनिन को पढ़ने साइटोसिन, ये तो नॉर्मल है।
अब ए और जी है, ए और जी है, ये दोनों वोबल हाइपोथेसिस थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे तो ए और जी देखो इसके अंदर टेबल के अंदर देखो ए और जी, ए और जी को रीड करने के लिए यू है फर्स्ट पोजीशन पे एंटीकोडोन, एंटीकोडोन का फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एंटीकोडोन का फर्स्ट पोजीशन यू है। तो यहाँ क्या होगा, यू आ जाएगा, देखो अब यू आ जाएगा, ए और यू को पढ़ने के लिए यू आ गया, ये एंटीकोडोन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ ये नहीं बना रखा, ये टीआरएनए का मैंने यहाँ लिख दिया दोनों सभी के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, सिर्फ ये तो मैंने ये जो है एमआरएनए या कोडोन दे रखा है, ये मैंने जो सिर्फ कोडोन है, एंटीकोडोन दिया हो ना, तो एंटीकोडोन मैंने सभी का सभी यहाँ बना दिया, तो ये थर्ड एंटीकोडोन हो गया और 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये है, दूसरा ये है एंटीकोडोन, यहाँ मैंने लिखा हुआ नहीं, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, और फर्स्ट कौन सा था, मैंने इसमें बना था। ठीक है, तो इसका 3 मिले हैं हमने एंटीकोडोन, तो ये होंगे 3। ठीक है, 6 यहाँ 6 कोडोन को रीड करने के लिए, कोडोन को रीड करने के लिए 3 एंटीकोडोन है। ठीक है, अब 64 कोडोन है और मैंने लिया था 40 एंटीकोडोन लिया था, क्योंकि प्रोकार्योट के अंदर एग्जाम्पल लिया था, प्रोकार्योट के अंदर ये होते हैं, प्रोकार्योट के अंदर 40 होते हैं। ठीक है, तो ये 40 क्या है, क्योंकि यहाँ देखो 6 3 को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर 40 ऐसे एंटीकोडोन हैं जो 2 कोडोन को पढ़ रहे हैं, तो ये आसानी से 64 को पढ़ जाएंगे ना 40 एंटीकोडोन। ठीक है, ऐसे वो है, इस गैप को फिल करने के लिए, जो 24 का गैप है, इसको फिल करने के लिए उसने फ्रैंक ग्रीक ने थ्योरी दी थी, वोबल हाइपोथेसिस इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका थर्ड इसका एग्जाम्पल आ गया, ना तो ये है, ना ये है, ना ये, ना तो 6 है, ना 4 है, ना 5 है। ठीक है, तो थर्ड है, तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड आ गया।